हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबका जय मसीह। और एक बार प्रभु मौका दिया स्टडी मारने में। अभी तक के 30 पार्ट खत्म हो गया है। अभी 31 पार्ट में हम सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन 2 का 2 पढ़ेंगे। बीच में कुछ दिन गैप हो गया है ताकि हमको बागर में भी जाना पड़ा, आदराम में, पुरलिया में, जोड़ा मोहाल में, हर जगह पर बपतिस्मा था और प्रभु भोजन भी था। इसलिए उस जगह को हम लोग ये करना पड़ा, सब जगह में जाना पड़ा। इसलिए प्रभु में थोड़ा स्टडी कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं। हालेलुया, लेकिन कंटिन्यू आपको मिलते रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आपका ये स्टडी है बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 का स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो श्वसन का फूल का स्टडी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। दूल्हा अपना दुल्हन को श्वसन का फूल के साथ तुलना किया है। इसके बारे में बहुत कुछ लंबा स्टडी आएगा। इसको पूरा स्टडी कीजिए। इसी सिर्फ सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन श्रेष्ठ गीत का 2 अध्याय 2 वचन, दूसरा अध्याय का दूसरा वचन केवल आप स्टडी करके उसका आगे अगर बन जाएगा, आप 100% दुल्हन बन जाएगा। 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस और बाइबल को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ ये सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन 2 का 2, क्योंकि अभी फर्स्ट अध्याय, पहले अध्याय में उनका दुल्हन का अनुभव का शुरुआत। यहाँ पर दुल्हन ग्रोथ हो रहा है। 3 में 4 में गिरेगा तो 5 में दोबारा बढ़ेगा, 6 में रैप्चर हो जाएगा। हालेलुया। तो इसलिए 2 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें 2 अध्याय में भी दूसरा वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पूरा दुल्हन का सारी स्वभाव आपके जीवन में स्टडी में मिल जाएगा। आप गौर से इसको स्टडी ले लीजिएगा। जितना लोग देख रहे हैं स्टडी, जब तक आप नोटबुक भरेंगे नहीं है तब तक सुन के कुछ नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए इसी वक्त हम जाएंगे, पढ़िएगा श्रेष्ठ गीत उसका 2 का 2। जैसे शोषण फूल, जैसा शोषण का फूल कटीले पेड़ों के बीच, कटीले पेड़ों के बीच, वैसे ही मेरा प्रिय, वैसा ही मेरा प्रिय युवतियों के बीच में है। युवतियों के बीच में है। आइए 1 मिनट अपना आंखों को बंद करके प्रभु से विनती करें। खुदावंद आज इस वचनों को प्रभु हमें समझाने के लिए, प्रभु समझने के लिए प्रभु से जाकर आज हमारा आत्मा की मन ना ढूंढ कर खाने में प्रभु मदद कर। खुदावंद कैसा भी हम श्वसन फूल की तरह दुल्हन बन के आपका आगमन में रूपांतर के आपके साथ आपके सिंहासन में बैठने में प्रभु मदद कर, आशीष कर, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। आइए इसी बात हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर दुल्हन को कौन सा फूल के साथ दुल्हा प्रभु यीशु मसीह वर्णन कर रहा है? श्वसन का फूल का तरह। यहाँ पर श्वसन फूल का बहुत प्रकार का अनुभव है। फर्स्ट प्रायोरिटी इनका अनुभव है कटेले पेड़ों को बीच में। हालेलुया। एक दुल्हन है, वो बिल्कुल खुशी ऐसे क्या आजादी के साथ स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। बहुत प्रकार के उपद्रव का द्वारा ही अनंत काल की महिमा में प्रवेश करने पाएगा। तो इसके बारे में मैं आने वाले दिनों में और आपको अच्छा से समझाएंगे। पहले श्वसन फूल के बारे में देखते हैं। आप नेट में जा सकता है, श्वसन फूल के बारे में बहुत कुछ वर्णन है। श्वसन फूल के बारे में बहुत कुछ वर्णन है। हालेलुया। आप नेट में भी, और इंग्लिश में उसका लिली फ्लावर है, वो श्वसन का जो है वो लिली है। लिली टाइप करके आप नेट में आप देख सकते हैं। उसके बारे में बहुत कुछ वर्णन है। उसका इतना गहराई में हम लोग नहीं जाएंगे, बहुत लोग समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसका मेन चीज़ क्या है? लिली, उसमें अंदर बहुत कुछ है। बहुत सॉफ्ट फूल है, उतना भी नहीं हो। उसका रंग सादा होता है, बिल्कुल सादा सफ़ेद। अभी कुछ मैन मेड है, हाइब्रिड करके कलर बनाता हुआ अलग चीज़ है, लेकिन प्रभु बनाया बिल्कुल। उसके अंदर बहुत कुछ, इतना सुगंध निकलता है। इसी से ज़्यादा ये फूल डायरेक्ट बिक्री करने से ज़्यादा इससे इत्र निकलने के लिए बहुत इस्तेमाल होता है। इससे बहुत प्रकार की इत्र निकलने में, सुगंध का इत्र निकलने में ये बहुत कुछ कामयाब आ जाता है। इतना भी नहीं, बहुत कुछ है। क्या है? मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होता है। प्रेज द लॉर्ड। बहुत प्रकार की मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल होता है। आइए इसी बात हम लोग सिस्टमेटिक हम स्टडी में जाएंगे। आइए इसी बात फर्स्ट पार्टी वो वचन को दोबारा पढ़िएगा। जैसा श्वसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में है, वैसे ही ध्यान दीजिए, वैसा ही दूल्हा बोल रहा है मेरा प्रिय युवतियों के बीच में। यहूदी मतलब क्या है? विश्वासियों का दृष्टांत आता है। जहाँ सारी मशीनों का दृष्टांत है, मशीनों के बीच में मेरा दुल्हन कैसा है? श्वसन का फूल के समान। हालेलुया। बाकी जो सारी मशीन होंगे उन लोग के बीच में ये श्वसन फूल मेरा प्रिय है, मेरा दुल्हन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये श्वसन फूल के साथ अपना दुल्हन को प्रभु क्यों तुलना किया। एक पॉइंट है। पहला पॉइंट है, आप नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट उसके अंदर क्या है? सफ़ेद। आइए इसी वक्त हम देखेंगे ये सफ़ेद उसको दृष्टांत देता है। प्योरिटी एंड
इनसेंट ब्यूटी। प्रेज द लॉर्ड। उसके हिंदी में क्या बोलेंगे? प्यूरिटी एंड इनसेंट ब्यूटी। प्यूरिटी मतलब पवित्रदाई के साथ निष्कलंक सुंदरदाई इसमें मिलता है। ध्यान दीजिए, अभी आप नेट में ये करेंगे, बहुत प्रकार की पिंक कलर का मिलता है, स्काई ब्लू का मिलता है, बहुत कुछ रंग मिलता है। ये पूरा क्या है? वो नेचुरल नहीं है, वो अननेचुरल है। वो इंसान क्या कर दिया? इसी शोषण का फूल को क्या कर दिया? हाइब्रिड करके थोड़ा मिक्स करके उसके रंग बना के रंग रंग में बना दिया। जैसा रोज में भी बहुत प्रकार के रंग निकालना शुरू कर दिया। काला रंग का रोज भी निकाल दिया अभी, फ्रेश था, बिल्कुल काला, फ्रेश लॉर्ड। लेकिन रियली रोज कौन सा रंग का? रेड है। रियली रोज मतलब से रेड है, फ्रेश रेड रोज ही उसके नाम है, फ्रेश लॉर्ड। तो बाकी पीला, गीला, नीला, माल क्यों जो कलर है इंसान बनाता है, इंसान बनाता है, उसके नेचुरल में नहीं रहना नहीं देता। इसी तरह जो लिली मतलब शोषण फूल का रियली रंग क्या है? वाइट, प्योर वाइट, निष्कलंक, इनोसेंट वाइट, प्रेज द लॉर्ड। बाकी इंसान हमेशा यही कोशिश करता है, क्या है? जो परमेश्वर निष्कलंक के साथ उसकी सृष्टि किया, लेकिन इंसान उसके रंगीन और डंडिंग पेंडिंग करवाना चाहते हैं। इंसान का हमेशा क्या है? ये डंडिंग पेंडिंग के ऊपर ज़्यादा दिमाग है, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, सुंदरदाई गलत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। सुंदरदाई ब्यूटी गलत नहीं है, सुंदरदाई गलत नहीं है। और सुंदर बनने के लिए जो कुछ डंडिंग बेंडिंग कर रहा है वो गलत है। नेचुरल सुंदर, जो नेचुरल निष्कलंक के साथ नेचुरल सुंदरता आपके जीवन में वो होना चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। तो हम कभी कभी किसी हमारा विश्वासी के शादी में जाते हैं, मेरे को बहुत दुख लगता है। बाप रे बाप, बूथ बना कर रखता है। पूरा संसार की दुनियादारी लोग के पास जाके ब्यूटी पार्लर में उनका मेकअप करवाते हैं। संसार के लोग का बाप रे कितना लाल लगा के, पूरा जिगना लगा के, रोज लगा के, पूरा आंग का यहाँ तक भी क्या है, कई किस्म का रंगीन लगा कर पूरा बूथ बना कर रखता। ये इसी तरह के जो है डेंडिंग बेंडिंग वाला जो ब्यूटी है वो प्रभु पसंद नहीं करता। ब्यूटी प्रभु जो कुछ चीज़ सब नेचुरली ब्यूटी है। सारी नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, समुद्र, सब कुछ प्रभु, सब ब्यूटी है, सब चीज़ में ब्यूटी है। लेकिन उसी में शैतान जो क्या करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मेकअप करवाना चाहते हैं, मेकअप करवा के और अट्रैक्ट लगा के। जहाँ का ही जो प्रभु जो ब्यूटी बनाता है उसमें पवित्रताएं प्रकट होता है, उसके देखने वालों के दिल में पवित्रताएं आता है। लेकिन इंसान बनाने वाला ब्यूटी में पाप आता है, देखने वालों के दिमाग में भी पाप शुरू हो जाता है। जैसे नेचुरल जो प्रभु बनाता है वो है, तो दुल्हन के अंदर नेचुरल रहता है, नेचुरल, प्रेज द लॉर्ड। ये क्या है? जो है उसी सुंदरता में इनोसेंट रहना है, इनोसेंट रहना है। कि इनोसेंट को क्या बोलते हैं? भोलापन, निष्कलंक, एक होलीनेस, वो सुंदरताई में रहना है, प्रेज द लॉर्ड। वो सुंदरताई में एक डिविनिटी रहना है, भाई बहन, एक डिविनिटी, ये नेचुरल। वो सारी क्रिश्चियन लोग अंदर में ये स्वभाव नहीं आ सकता, वो समझ ही नहीं सकता, ये प्रचार समझ, सिर्फ वो समझेगा जो प्रभु के लिए, दुल्हन के लिए जो चुना हुआ लोग केवल समझेंगे। वो अपनी जिंदगी को उसी निष्कलंक ब्यूटी के लिए, इनोसेंट ब्यूटी के लिए, एक स्वीटनेस ब्यूटी के लिए, एक परफेक्ट ब्यूटी के लिए अपना जिंदगी को तैयार किया। हमारा भीतर का सुंदरता बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में भीतर से कुछ लोग बोलता है, अरे बाहर का मेकअप मत देखो, बाहर का ड्रेस को मत देखो, अंदर का देखो। मैं एक बात बताऊं, अंदर में जैसा है वो बाहर में जरूर प्रकट होता है, प्रेज द लॉर्ड। अब सोचिए, पूरा मेकअप के साथ चूल काट के लगा कर, पूरा डंडिंग पिंडिंग करके, इधर पूरा रंग बना के, वो ये करके, लाल लिपस्टिक लगा के, पूरा जिगना लगा के, पूरा मेकअप के साथ, पूरा ऐसा टाइट ड्रेस जो अपना शरीर का सारे नाप दिखाने वाला ड्रेस, जीन्स वीन्स फटा हुआ पूरा पहन के एक स्त्री या ये पुरुष से जो भी हो बाइबल लेकर आता है, उनका स्पिरिचुअलिटी कैसा होगा? आप समझ सकते हैं? स्पिरिचुअलिटी अच्छा रहेगा? कभी अच्छा नहीं रहेगा। एक चर्च में आते समय चर्च के अंदर, आप दुनियादारी का बोलने का मेरा हक नहीं है, वो आपकी मर्जी है, आपका प्रभु के ऊपर। लेकिन चर्च में आने का एक ब्यूटी होता है,
इसलिए तो वचन संहिता वाला बोल रहा है, पवित्र अलंकार के साथ स्वाभिमान होकर परमेश्वर का दंडवत कर। मेरे ख्याल में 96 का 9 में, प्रेज द लॉर्ड, वचन संहिता 96 का 9 में। तो यहाँ पर एक सुंदर लाइन पढ़ो, पवित्रता से शोभेमान होकर पवित्रता से स्वाभिमान होकर यहोवा को दंडवत करो। और इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, आप मिलाते पढ़ सकते, ताकि कि पवित्रता से स्वाभिमान होकर प्रभु के चर्च में आने के लिए एक अलंकार होता है। अब बाइबल आप में लेकर आने के लिए एक अलंकार होता है, उसके लिए एक ड्रेस होता है, इसके लिए एक ब्यूटी होता है। पढ़िएगा, ओ वर्शिप द लॉर्ड, वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ in होलीनेस। the beauty of holiness, worship the Lord in the beauty of holiness। मतलब क्या बोलते हैं, इसके डायरेक्ट हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, दो पवित्र अलंकार के साथ आराधना करना। ये आराधना को प्रभु पसंद करता है, आराधनाओं को ढूंढता है। हालेलुया। वर्शिपर इज वेरी इंपॉर्टेंट देन द वर्शिप। मतलब एक आराधना करने वाला आराधना से भी इम्पोर्टेंट है। कितना लोग समझ में आ रहा है? आराधना करने वाला आराधना से भी इम्पोर्टेंट है। आप इम्पोर्टेंट है आराधना से आराधना करने वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। कितना लोग समझ में आ रहा है? जैसे प्रभु को वस्त्र देने में एक पवित्र दुल्हन, आप अपना आप को यीशु का दुल्हन बनकर आना है, तो दुनिया से क्या मतलब है? दुनिया के लोग, देखने वाला लोगों से आपका क्या मतलब है? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको वो सिस्टम आपके दिल में, आपके ब्लड में चलना, आपके नस में चलना, आपके जीवन में चलना। मुझे देखने वाला मेरा यीशु मेरा दूल्हा है, मैं दुल्हन हूँ, मैं संसार का नहीं हूँ, संसार की विपचारी नहीं हूँ, संसार के लोगों को नज़र को गिराने वाला, दिमाग को गिराने वाला वो लड़का नहीं हो, वो लड़की नहीं हो। मेरा चलते कोई भी लड़का कोई भी लड़की गिरावट नहीं होना चाहिए। ये स्वभाव में बढ़ना, ये ब्यूटी, ये फर्स्ट आपका वर्शिप है। वर्शिप बहुत प्रकार की वर्शिप है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये नहीं है चिल्लाना, ताली बजाना, अन्य भाषा बोलना, गीत गाना, ये केवल वर्शिप नहीं है, वो भी वर्शिप है, उसके नहीं मैं नहीं बोलते। लेकिन रियली वर्शिप क्या है? अपना पवित्र जिंदगी, अपना पवित्र जिंदगी, एक दुल्हन की जिंदगी, हर चीज में, हर सेकेंड दूल्हा को प्रीति करने वाला जिंदगी, यीशु मसीह को प्रीति करने वाला जिंदगी, यीशु मसीह के साथ जीने वाले की जिंदगी। ये है आराधना। ये है क्या है? आराधना। ये रियली आराधना। इसे तो रोमे के जीवन में बता रहा है, तो संसार की सदस्य उसके पहले लिखा है, तो हे प्रियो, मैं परमेश्वर का दया स्मरण दिला के तुमसे विनती करता हूँ, तो क्या करना है? तो अपने आप को क्या करना है? पवित्र, जीवित और परमेश्वर का बहुता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा आत्मिक सेवा लिखा, कुछ इसमें क्या है? सर्विस लिखा, कुछ ट्रांसलेट में वर्शिप करके लिखा। रियली वर्शिप क्या? यही वर्शिप है। अपना शरीरों को, ये शरीर पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को, अपना शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके तुम अपना शरीर को कैसा करना? जीवित, पवित्र, परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके उसका आत्म समर्पण करना। ये शरीर को, सब बोलिए मेरे साथ, पढ़ो कि तुम अपने शरीरों को, बोलिए अपना शरीरों का, अपना आत्मा, जहां पर भी आवाज सुन रहे, अपना मेरा शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये तुम्हारा स्पिरिचुअल वर्शिप, ट्रूली वर्शिप करके कुछ इंग्लिश ट्रांसलेशन में लिखा है, ट्रूली वर्शिप। इसलिए आपको एक ट्रूली वर्शिप, एक रीजनेबल सर्विस, ये क्या है? अपने शरीर, ये शरीर के साथ प्रभु यीशु मसीह जी उठा, हम भी जी उठेंगे, शरीर के साथ ही स्वर्ग जाएंगे। हमारा यही शरीर, ये शरीर के साथ हम जाएंगे। तो इसलिए मौत, इसके बारे में बहुत पास्टर लोगों का ये रेवलेशन नहीं है। ये शरीर को दुनिया को धोखा देने वाला, दो ठोकर खिलाने वाला चीज बना देते, वैसा मत बनिएगा अपना जिंदगी को। ये है ब्यूटी, एक श्वसन पुल के साथ। इसलिए प्रभु तुलना ने कहा, फर्स्ट प्याटे उनको सफेद रंग, प्योर निष्कलंक रंग, निष्पॉट है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड।
इतना उसी तरह वो है एक सही ब्यूटी, एक अंदर का ब्यूटी को दृष्टांत आता है। प्रेज द लॉर्ड। अब सोचिए, अंदर में मैं बहुत अच्छा हूँ, बाहर में सही कैसा भी पहनूंगा, वो कैसा हो सकता है? जब अंदर में आपको जैसा रहता है वो बाहर में जरूर प्रकट करेगा। यदि एक लड़की या कोई लड़का 1 घंटा 1.5 घंटा मिरर के सामने जो कुछ कर रहा है, निकलने के पहले, बाहर निकलने से पहले, उनके अंदर में वो चिंता है ताकि दुनिया के बारे में, दुनिया के लोगों के बारे में ज़्यादा चिंता है, लेकिन दुल्हन के अंदर अपना दूल्हा के बारे में ज़्यादा चिंता रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसमें होलीनेस के साथ, निष्कलंक के साथ, डिवाइन नेचर के साथ, पवित्र अलंकार के साथ आप हाथ उठाएंगे, आराधना करेंगे और प्रभु देंगे। इसलिए तो बोला है जो है वर्शिपर वेरी इंपॉर्टेंट देन द वर्शिप। एक आराधना करने वाला आराधना से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आराधना करने वाला आराधना से भी इंपॉर्टेंट है। आराधना इंपॉर्टेंट है नहीं, आराधना करने वाला फर्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है। तब वो आराधना प्रभु एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, उसमें इंपॉर्टेंट है। आराधना माने क्या है? सिर्फ ताली बजाना, चलाना, कूदना, नाचना, अन्य भाषा बोलना, ये सिर्फ आराधना नहीं है। आराधना बहुत प्रकार की आराधना है, बिल्कुल खामोश के साथ, आंसू के साथ आराधना, सिर्फ हाथ उठा के, हाथ फैला के मूसा का समान आराधना, वो भी आराधना। प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन, भय भक्ति, ये पूरा आराधना में आता है। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए आज ये सारी आराधना, कितना किस्म का आराधना, उसका मेन नेव क्या है? आपके शरीर, ये शरीर होके मैं प्रभु की आराधना करना। हालेलुया। इसलिए ये सत्संग कुल के अंदर प्रभु इसलिए तो लेना कि अपना दुल्हन को फर्स्ट पार्ट उनके प्यूरिटी, उनका अंदर से क्या है? शुद्धता है। अंदर में भी शुद्ध और सफ़ेद होना चाहिए, बाहर में भी सफ़ेद होना चाहिए। ध्यान दीजिए, अंदर में भी सुंदर होना चाहिए, बाहर में भी सुंदर होना चाहिए। अंदर का सुंदरता है फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद बाहर की सुंदरता है। अंदर का सफ़ेद इम्पॉर्टेंट, उसके बाद बाहर के इम्पॉर्टेंट, बाहर के भी सफ़ेद इम्पॉर्टेंट है। यीशु के बारे में सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन क्या बता रहा है? 5:10 में लिखा है, वो सफ़ेद और लाल रंग का है। मेरा दूल्हा सफेद और लाल रंग का है। पढ़िएगा, मेरे प्रेमी गोरा और लाल सा है। मतलब दुल्हन बोल रहा है मेरा प्रेमी, मतलब दूल्हा यीशु मसीह गोरा और लाल सा है। यहाँ पर गोरा व्हाइट, इंग्लिश में लिखा व्हाइटनेस, मूल्य भाषा में क्या है? रेड एंड व्हाइट एंड रेड। प्रेज द लॉर्ड। जो है वो व्हाइट भी है और रेड भी है, वो उसको दृष्टांत आता है ताकि प्रभु यीशु मसीह फर्स्ट पार्टी प्यूरिटी, पवित्र, उसके बाद वो क्या है? बलिदान हुआ है। पवित्र लघु बलिदान होना है। बलिदान होना बड़ा बात नहीं है। बलिदान होने के लिए कोई काबिल नहीं था यीशु को छोड़ को। एक पवित्र लघु काबिल होना। पढ़ो इंग्लिश में। My beloved is white and रेडी, मतलब वो दोनों है। प्रभु फर्स्ट प्रायोरिटी बलिदान होना इंपॉर्टेंट नहीं, बलिदान से पहले वो निर्दोष निकलना है, ये इंपॉर्टेंट है। शैतान पूरा फरका, दुनिया पर का, सारे इंसान पर का, हर पहाड़ की बदनामी, निंदा, सारी तकलीफ उसको परखने के बाद भी निष्कलंक निकला, सफेद। मेरा यीशु वो क्या है? सफेद है। तो हम भी क्या होना है? सफ़ेद होना है हर चीज़ में, उसके अंदर में भी सफ़ेद, बाहर में भी सफ़ेद। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह यीशु को क्या हर जहाँ पर क्या हो गया है? उसको परखा गया हर चीज़ में। वो स्वर्ग छोड़कर, स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, सफ़ेद है, वो बड़ा बात नहीं। वो धरती पर आके सफ़ेद प्रूफ करना, धरती पर आके इंसान के जैसा शरीर में होके हाक के, उसको प्यास लगा, भूख लगा, नींद आया, थकावट आया, सब कुछ आया, तो उसी तरह एक जवान उम्र में कितना प्रकार की परीक्षा आएगा, वो सब कुछ यीशु में भी आया। आमीन। यीशु में इसी में वो जीता। दुल्हन भी ऐसा जीतना चाहिए। मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं दानियल का किताब, उसका 12:10 में वो पहले से ही दुल्हन के बारे में, जो रैप्चर होने वालों के बारे में वो लिख कर रखा है। दानियल 12:10 पढ़ेगा। बहुत से लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे। निर्मल और उजला करेंगे। निर्मल और अंडरलाइन कीजिए, निर्मल और उजियाला करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, वो श्वेत हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बहुत लोग अपने को तैयारी करेंगे, निर्मल हो जाएंगे, सफेद हो जाएंगे, स्वच्छ करेंगे। ये पहले से लिखा हुआ है अंतिम दिन का रेवलेशन के लिए, अंतिम समय में क्या बहुत लोग अपने को तैयारी करेगा यीशु के समान। वो परखा गया, निर्दोष निकला। दुल्हन परखा जाएगा, निर्दोष निकलेगा। हालेलुया। ये हमारा जीवन में है। तो इसलिए क्या करना है? बहुत लोग का जिंदगी पवित्र होना है, शुद्ध होना है। हालेलुया। पवित्र और शुद्ध। जो आप स्वर्ग में देखेंगे सबका वस्त्र सफेद है,
पिता का सिंहासन सफेद है, पिता के वस्त्र सफेद है, यीशु का वस्त्र सफेद है, 24 पर्चन को वस्त्र सफेद, सबको सफेद सफेद सफेद, उसके साथ सिर के बाल तक सफेद है। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 1:14, प्रकाशित वाक्य उसका 1:14 में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर कैसा रंग का पता नहीं, गोल्डन कलर का क्या है, हम फोटो गिरा, लेकिन जैसा फोटो में जो यीशु के बारे में आप देख रहे हो फोटो में, वो यीशु ऐसा कल्पना यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि तकरीबन 312 साल तक उसको फोटो को कोई बनाया नहीं, कोई देखा ही नहीं। हालेलुया। उस टाइम में एक कैमरा इसी तरह मोबाइल वगैरह नहीं है, उसको भी कोई फोटो लेकर रखने के लिए कोई नहीं जानता है, लेकिन ऐसा कल्पना किया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, लेकिन उसका रियली सिर बाल कैसा है, पढ़िएगा 1:14, उसके सिर और बाल सफेद ऊन वरन पाले के समान उजले थे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका प्रेज़ द लॉर्ड। उसका आप दानियल में भी देख सकते हैं 7:9 में पिता परमेश्वर के बारे में वर्णन कर रहा है, यीशु के बारे में सिंहासन में जो बैठ कर न्याय कर रहा है, उनका सिर का रंग कितना है, बालों का रंग क्या है, पढ़ेगा। देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, सिंहासन आखिरी जजमेंट में सिंहासन रखा गया, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम का सा उजला, उसका वस्त्र है हिम के जैसा उज्याला, पिता परमेश्वर का वस्त्र हिम के जैसा उज्याला, और उसके सिर के बाल निर्मल ऊन के तरीके से है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये सिर का बाल निर्मल और ऊन के तरीके से है, वो उसको दृष्टांत देता है जो होलीनेस में और पवित्रता में और प्यूरिटी में हाईएस्ट को दृष्टांत देता है, परिपूर्णता को दृष्टांत देता है। हालेलुया। लेकिन आजकल हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बाल पक जाते हैं, क्या करते हैं, काला मारना शुरू कर देते, कुछ लोग काला बाल को रंग करना शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पूरा आज स्टाइल, ये स्टाइल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपका आत्मिक जिंदगी किसी तरह मिर्चड़ हो रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ मिर्चड़ हो रहा है, दुल्हन का अनुभव मिर्चड़ हो रहा है। आपका सब कुछ बदल जाना है, आपकी जिंदगी बदल जाना, दुनिया के लिए धीरे धीरे मरना है। सिर्फ होठों से प्रार्थना में हम दुनिया के लिए मर गया, दुनिया को छोड़ दिया बोलने से नहीं होता, वो आपका प्रैक्टिकल लाइफ में प्रकट होना है। हम दुनिया को छोड़ दिया, दुनिया को जो नहीं छोड़ा वो क्या करेगा, दुनिया के लिए डंडिंग मारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करेगा, कलर करेगा। क्यों करता है, वो इसलिए करता है ताकि दुनिया के लिए देखने में अच्छा लगे, दुनिया के लोगों को देखने के लिए अच्छा लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो लेकिन जो दुनिया के लिए मर गया करके आप सच में मुंह से बोलते हम संसार के लिए हमको यीशु सब कुछ है, तो आप डंडिंग क्यों करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मरिए, आपका प्रैक्टिकल लाइफ माना है, सिर्फ होठों से प्रभु को ऊंजा करके क्रिया में उसके लात माना नहीं, होठों से जो निकलता है वो क्रिया में प्रकट होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या कहते हैं, प्रभु बोला है तुम एक बाल को भी काला नहीं कर सकते, सफेद नहीं कर सकते, मिला तो लेकर पढ़ सकता है, मत्ती उसका 5:36 में लिखा है। आज हमारे जीवन को समझना, धीरे धीरे हम स्पिरिचुअल लाइफ में मिर्चुड़ होना है, संसार से धीरे धीरे दूर होना है, संसार के लिए धीरे धीरे नहीं मरना है। पढ़िए, अपने सिर की भी शपथ ना खाना, क्योंकि तो एक बाल को भी ना उजला ना काला कर सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, प्रभु का वचन के विरोध में काला कर देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, आज हमारा जीवन, हम संसार का नहीं है। प्रभु यीशु आपको और मुझको संसार में से चुन लिया। बोलिए, संसार में से चुन लिया। हम संसार का नहीं है, हम संसार जो करते हैं और हम नहीं करना, संसार के लिए भी नहीं करना, संसार का दिखावा के लिए भी नहीं करना, संसार के लिए हम खत्म हो जाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल कुदने, सोने के गहने। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग सोने का गहना निकाल ही नहीं सकता है, क्यों, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया को दिखाना है। हम गरीब नहीं है, हम बेकार नहीं, ऐसा करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं, अपना सुंदरताई के साथ उनको दिखाना चाहते हैं, इसलिए लिखा है तो हमारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, बाल गुथने, सोने के गहने, बांदी का कपड़े। देखिए सब कुछ क्लियर लिखा बाइबल में, अपने नए में लिखो, ये पूरा नहीं करना है। इसलिए हमारा सुंदरता क्या होना, गुप्त मनुष्य तो पढ़ो, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और दीनताई, अविनाशी सजावट। ये सजावट क्या, अविनाशी सजावट। सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में, परमेश्वर का दृष्टि में, दुनिया का दृष्टि में नहीं,
परमेश्वर का दृष्टि में इसका मोल बड़ा है। पूर्व काल में पुराना नियम का पूर्व काल का लोग भी पवित्र स्त्रियां भी, जो सारी स्त्रियां नहीं है, जो पवित्र स्त्रियां हैं, पूर्व काल का पुराना नियम का जो पवित्र स्त्रियां भी, जो परमेश्वर पर आशा रखता था, अपने आप को इसी रीति से सवारती। तो ध्यान दीजिए, पुराना नियम में भी यही नियम था, उसके बारे में पूरा स्टडी दिया हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज अपने जीवन को थोड़ा सा समझिएगा, ताकि पुराना नियम का भी यही सिस्टम है। हालेलुया। इसलिए हमारा सिंगर तिमोथी में पौल लिख रहा है, तो क्या है, तो यही सेम चीज़ को 2:9 से लेकर पढ़ेंगे, बाद में पढ़ के देख लीजिएगा, उसमें वही लिखा है। थोड़ा टाइम हो रहा है, थोड़ा जल्दी हम जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए क्या है, हमारा जीवन सही होना है। प्रेज द लॉर्ड। अपना जिंदगी रूपांतर होना है, सोशनफुल बनना है, इनसेंट एंड परफेक्ट एंड प्यूरिफाइड ब्यूटी। हालेलुया। उसी में किसी प्रकार की मेकअप नहीं है, उसके अंदर किसी प्रकार की डंडिंग बंडिंग नहीं है, नेचुरल। अरे फूल का क्या डंडिंग बंडिंग करेगा, प्रभु उनको बनाया ही वैसा ही है। हर फूल हर किस्म का है, हर फूल हर किस्म का है। कोई नीला है, पीला है, लाल है, गोरा है, कुछ बड़ा है, ऐसा है, कोई मुंह चपटा है, उसे नाक चपटा है, कुछ लंबा है, कुछ चौड़ा है, सब कुछ, लेकिन सब चीज सब फूल सुंदर है। आमीन। आपके जैसा भी बनाए आप सुंदर है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये सुंदरता को नेचुरल सुंदरता है, प्रभु देखना चाहते हैं, प्रभु आपका चेहरा देखना चाहते हैं, हर दिन प्रभु आपका चेहरा देखना चाहते हैं। तो आप इतना अलंकार करके पूरा बुद्ध बनकर निकलेंगे, प्रभु आपका कैसा देखेगा। आप लोग कितना लोग चाहते हैं प्रभु आपको चेहरा को खुशी से देखना, या संसार की लड़का लड़की लोग आपके चेहरा को खुशी से देखना, क्या आप चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। ये आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए नेचुरल ब्यूटी, ये श्वसन पुल के अंदर फर्स्ट चीज ये सफेद, ये नेचुरल, ये पवित्र ब्यूटी। हालेलुया। ये उनके जीवन, उनका वस्त्र भी वैसा है। मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17:2 में देख सकते हैं। यीशु का वस्त्र क्या हो गया? जियाला हो गया, सफेद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। पढ़िएगा। और वहाँ उनके सामने उसका रूपांतर हुआ, और प्रभु यीशु मसीह रूपांतर हो गया, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका, और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। वस्त्र ज्योति के समान उजियाला हो गया, ब्राइटनेस, वाइटनेस। इसको 28 में भी आप देख सकते हैं, 28:3 में भी देख सकते हैं। प्रभु रूपांतर हुआ उन लोगों के सामने उठाने के समय, पूरा सफेद। पढ़ो। उसका रूप बिजली का सा, और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। बात में आप नोट कर लीजिए, लिख दीजिए, पढ़ लीजिएगा। मार्कुस उसका 9:3 में भी, मार्कुस उसका 9:3 में भी, लुक का उसका 9:29 में भी, मार्क 9:3 और लुका 9:29, यहाँ पर भी देखो उसका वस्त्र के बारे में। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु दुल्हन भी वैसा कर रहा। आज सच्ची में आप चाहते हैं तो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेंगे, कोई भी रंग नहीं मिलेगा उधर वस्त्र। आप मिलाते लेकर पढ़ सकते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 6:9। जब स्वर्ग में जाने वाला है उन लोग के लिए प्रभु खुद ही एक वस्त्र दे रहा है, लेकिन उसी वस्त्र क्या डिजाइन क्या नहीं, लेकिन उसका एक इंपॉर्टेंट हर जगह पर लिखा और सफेद वस्त्र है। पढ़िएगा 6:9। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किया गया। उनमें से हर एक को, ध्यान दीजिए, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया। प्रेज द लॉर्ड। 7:9 में भी देख सकता है, 7:13 में भी देख सकता है। मेरा तो जल्दी पढ़ लीजिएगा। 7:9 में भी। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और हर लोग और भाषा में से एक ऐसी, हर जाति, हर कुल, हर भाषा से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसकी कोई गिन नहीं सकता। बहुत बड़ा भीड़, हर जाति, हर कुल, हर भाषा आया है। सबके जीवन में यही हुआ है, ताकि उन लोग के अंदर में क्या है, एक सफेद वस्त्र दिया गया। उसका 13 में भी देख सकता है, एक बहुत बड़ा भीड़ स्वर्ग में क्या वस्त्र पहना, सब सफेद वस्त्र पहना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्वर्ग में हर चीज में
प्रकाशित वाक्य 6 का 9 में, 6 का 11 में, 7 का 9 में, 7 का 13 में, सब जहाँ पर उन लोग को प्रभु सफ़ेद वस्त्र दिया जा रहा है। प्रकाशित वाक्य 19 का 7 और 8 में पढ़ते समय वहाँ पर दुल्हन को सफ़ेद और मलमल और मलमल वस्त्र दिया जाता है। वो वहाँ पर भी देख सकते हैं, जिससे सब जहाँ पर सफ़ेद वस्त्र के बारे में लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग का सिंहासन, सफ़ेद सिंहासन, प्रकाशित वाक्य उसका 20 का आप 11 पढ़ेंगे। स्वर्ग से उतरा हुआ स्वर्गदूत लोग प्रेरितों का काम उसका 1 का 10 में देखेंगे, जो स्वर्गदूत उतर कर बात कर रहा सफेद वस्त्र पहनकर, इस हर चीज में। और प्रकाशित वाक्य 19 का 14 में लिखा है, मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं। 19 का 14 में स्वर्ग से प्रभु यीशु मसीह के साथ बहिरंग आगमन में उतरने वाला उनका सारी दुल्हन धरती पर आते समय भी सफेद वस्त्र पहनकर आएगा। पड़ेगा स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उनके पीछे जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, इसलिए आज हम लोग देखते हैं स्वर्ग में सब चीज स्पिरिचुअलिटी में टॉप टू बॉटम सफेद को आज हमारा जीवन धीरे धीरे उसको टालना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज ही आप लोग कौन हो, जो विश्वासी क्यों ना हो, सेवक लोग क्यों ना हो, अभी हम संसार के डंडिंग पेटिंग में आप फुलपिट में नहीं चलना। जो भी सेवक लोग फुलपिट में चढ़ेंगे, जो है आप सफेद पहनकर चलने के लिए कोई जबरदस्ती नहीं है, रिक्वेस्ट है। यदि दुनिया के लोगों के अंदर इतना ईश्वर दुनिया अपना देवता के लिए और पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में जा सकते हैं। बच्चा लोग स्कूल में पढ़ रहा है, पर्टिकुलर यूनिफॉर्म में जाता है। जो फैक्ट्री में वो काम के लिए जाता है, पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहन रहा है। ऑटो चलाने वाला के लिए यूनिफॉर्म है, टैक्सी चलाने वालों के लिए यूनिफॉर्म है। तो प्रभु का चर्च मानने वाला क्यों अपना जीवन में इसको प्रकट नहीं करना। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। तो इतना भी नहीं है सिर्फ सादा पहन लिया, अंदर में पूरा बुराई, वो भी नहीं होना। पहले अंदर में, उसके बाद बाहर में। पहले अंदर में भी, उसके बाद बाहर में, दोनों होना चाहिए। कुछ लोग की जिंदगी बहुत अच्छा सादा पहन कर रहता है, अंदर में सही नहीं है। पहला तो एक वजन लेकर पढ़ सकते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 23 का 27 पढ़ेंगे। वहां पर प्रभु बोल रहा है चुना मरा हुआ कब्रिस्तान करके। ये चुना मारा कब्रिस्तान माने क्या है? बाहर में बहुत अच्छा सजा दिया, लेकिन अंदर में क्या है? सड़ा हुआ डेड बॉडी, गंदगी, कचड़ा, कीड़ा, बदबू, उससे भरा हुआ, इसको बोलते हैं सुनो। इसी तरह भी नहीं होना चाहिए हमारा जिंदगी, अंदर से बाहर में भी, अंदर में भी, दोनों चाहिए। हम सोचेंगे बाहर में मैं बिल्कुल पवित्र, लेकिन अंदर में सही नहीं है, कैसा होगा? लेकिन अंदर में कुछ, अंदर में मैं बिल्कुल पवित्र हूँ, बाहर में मैं कैसा भी संसार की तरह जाएंगे। लड़का लोग यहाँ एक भाली लगा देंगे, पूरा बाल ऐसा लगा देंगे, कैसा ऐसा मॉडर्न, इधर चेयर लेंगे, उधर चेयर लेंगे, इसी तरह करेंगे, कैसा होगा? एक फटा हुआ जींस पहनकर घूमेंगे। सब चीज में, अंदर में भी बाहर में भी एक परफेक्ट होना चाहिए। हालेलुया। चुना मारा हुआ कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। प्रेरितों का काम में महायाजक को पौल बोल रहा है, ताकि उसका 23 का प्रेरितों का काम 23 का 3 में मेरे ख्याल में बोल रहा है, चुना जो है चुना वाला दीवार। पढ़िए। तब पौलुस ने उनसे कहा, हे छूने फिरी हुई भीत, चुने प्रिय भीत। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आज हमारा जीवन अंदर से भी बाहर से भी सफ़ेद है, तो अंदर में भी उसके लिए पूरा कोशिश करना चाहिए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रकाशित वाक्य में सफ़ेद कैसा हो सकता है? फर्स्ट प्रायोरिटी प्रभु का मन्ना से हम सफ़ेद हो सकता है। हमारा जिंदगी भीतर से सफ़ेद होना, प्रभु का मन्ना हमारे जीवन में चाहिए। उसका निर्गमन का 16 का 31 में लिखा है, जो मन्ना क्या है? वो सफ़ेद है। क्या रंग का है? धनिया का जैसा छोटा लेकिन क्या रंग का? सफ़ेद रंग का है। ये मन्ना उसका दृष्टांत आता है और परमेश्वर का वचन को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। तुम्हारा बाप दादा लोग मन्ना खा के मरा, लेकिन स्वर्ग से उतरा हुआ ये मन्ना जो खाएगा हमेशा नहीं मरेगा। स्वर्ग से उतरा हुआ रियली जीवन का रोटी मैं हूँ। तुम्हारा बाप दादा मन्ना खा के मरा, लेकिन मुझे करने वाला नहीं मरेगा। 6 में लिखा है यूहन्ना में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसलिए रियली मन्ना उसको दृष्टांत आता है यीशु मसीह। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, पहले चीज आपका जिंदगी सफेद होना शुरू हो जाता है, भीतर जिंदगी सफेद होना शुरू हो जाता है। पढ़िएगा 6 का। तुम्हारे बाप दादे ने, वजन बताओ। 49। तुम्हारा बाप दादा ने जंगल में मन्ने खाए और मर गया। मन्ना खाया। मन्ना क्या होता? सफेद था। क्यों? क्या तू स्वर्गदूतों को रोटी है? कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। मन्ना खा के भी मर गया।
हाँ, यह वो रोटी है, यह रोटी है जो स्वर्ग से उतरा है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। ये अपने आप को बोला, ये रियली मन्ना है। ये मन्ना क्या है? ये स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना। ये मन्ना खाएगा, लोग नहीं मरेगा, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। हाँ, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, जो जीवन की रोटी तो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। तो ध्यान दीजिएगा और पढ़ लीजिए। मुझे जो खाता है, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरी मांस है। मेरा मांस है। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह का ये रोटी, वो मन्ना, वो पहला हमारा जीवन आना चाहिए। तब बाप दादा लोग, पुराने नियम के लोग, वो मन्ना खा के भी मर गया, लेकिन यीशु रूपी रियली मन्ना स्वर्ग से उतरा, वो आपके जीवन में जाएगा, आपका जिंदगी सुधर जाएगा, सफेद हो जाएगा, भीतर से सफेद हो जाएगा, शोषण का फूल बन जाएंगे। फर्स्ट प्रियोरिटी शोषण का फूल बनने में आपके प्रभु का जो है, प्रभु आपके जीवन, वो मन्ना आपके जीवन में आना चाहिए। दूसरा चीज, टाइम हो रहा है, हम जल्दी खत्म करना चाहते हैं। उल्पत्ति का पुस्तक उसका 49 का 12 में पढ़ेंगे। प्रभु का वचन से आपका मुंह सफेद हो जाएगा। वहां पर दूध से उनका दांत क्या हो जाता है? सफेद हो जाता करके। दूध है जो प्रभु को वचन को, इसे प्रभु को डॉक्ट्रिन, ये दृष्टांत आता है। पहले यीशु से, उसके बाद क्या? प्रभु का वचन से। प्रभु का वचन का आप कितना आज्ञाकारी बनते आप कितना आज्ञाकारी बनते जाएंगे, आपका जिंदगी शोषण का फूल बन जाएगा, बिल्कुल अंदर से शोषण का फूल, और प्रभु का प्रेमी बन जाएगा। हालेलुया। और एक वचन भी देंगे, ऐसे नबी का किताब उसका 1:18 में बहुत हम बोलते हैं, हम बार बार गिर जाते हैं, कोई बात नहीं। कितना बार गिरेंगे, कितना बार रोइए, आंसू बहाइए, उपवास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, दोबारा खड़ा हो जाइए, यीशु का लोगों से धो लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कितना काला क्यों ना हो, प्रभु आपको सफेद बनाना चाहते हैं। ऐसे नबी का किताब उसका 1:18 में यहोवा कहता है, आओ हम आपस में बात विवाद करें। एक मूल्य वर्ष में ऐसा लिखा है, चलो आपस में हम क्या करेंगे? बर्ताव करेंगे, बात करेंगे। आओ मेरे पास आओ। यदि तू पाप कर लिया है, आप गलत कर लिया है, प्रभु से भड़क गया है, बार बार गिर गया है, कोई बात नहीं, याजक लोग के पास मत जाओ, यूदा इस्करियोत के समान। तू क्या करो? और मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आकर बात करो, मेरे से बात करो। परमेश्वर बुला रहा, मेरे से आकर बात कर। हालेलुया। हाँ, हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तुम क्या, ठीक है, तो कितना बड़ा पापी है, दुनिया का सबसे गिरा हुआ पापी, कोई बात नहीं। आज भी परमेश्वर बोल रहा है, चलो हम लोग बर्ताव करेंगे, आज बात विवाह करेंगे। आओ। तुम्हारा पाप चाहे वो लाल रंग का क्यों ना हो, तो भी वे हिम के तो भी थाली बजा कर प्रभु का नाम को महिमा करेंगे, तो भी हो इनके समान उजियाला हो जाएगा। और चाहे आदमानी रंग का हो, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। प्रभु बोले, मैं तुम्हारा बार बार दोबारा मैं तुम्हें सशस्त्र बना दूंगा, दोबारा मैं तुमको सफेद बना दूंगा। कितना लाल की ना हो, कितना गिरा अवस्था न की ना हो, कितना काला की ना हो, कोई बात है। प्रभु बोले, पहला काम तुम क्या करो? मेरे सामने आकर बैठ, उसी मन्ना को अंदर ले लो, जो स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन का मन्ना यीशु मसीह के अंदर ले लो। उसी दूध से अपना जिंदगी को सफेद कर दो, वचन से अपना जिंदगी को सफेद कर दो। अभी लेकर मेरे सामने आ जाओ। कितना गिरा हुआ आज ये वचन को कहीं से भी सुन रहे, आप कभी निराश हो गया होगा, बार बार ट्राई करके अब ऐसा क्या होगा, और जिंदगी में कभी में दोबारा दुल्हन नहीं बन सकता, इस अवस्था में आप आए होंगे। आज आपको मैं एक बात बताना चाहते हैं, 100% आप कितना गिराव हालत में भी जब आप पश्चाताप कर रहे हैं, तब आपका आत्मा मरा नहीं है। मरा हुआ 4 दिन बदबू लगने वाला लाश को भी प्रभु जिंदा कर सकता है। ऐसे केल में सुखा हुआ हड्डियों को भी प्रभु एक सेना बन के खड़ा कर सकता है। लेकिन जो अधूरा आपको क्यों नहीं खड़ा कर सकता? आपके अंदर में क्यों प्रभु जीवन नहीं दे सकता है? फिर पाप करने के बाद भड़क के मत जाओ। पाप करने के बाद शैतान और कोई चीज करेगा आपको प्रभु से दूर करने के लिए, प्रभु के संगति से दूर करने के लिए, प्रभु का प्रार्थना से दूर करने के लिए। मत जाओ, दोबारा आओ। प्रभु बुला रहा है, परमेश्वर बुला रहा है, पिता परमेश्वर बुला रहा है। क्या एक पापी अपना पाप से मरना मेरे को पसंद है? वो मन फिरे, वही पसंद है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज दोबारा बोला, ठीक है कोई बात नहीं, कितना बड़ा पाप कर ले, आओ दोबारा बात कर, मेरे सामने आ जाओ, बतलाव कर, चाहे कितना भी लाल, तुम्हारा पाप कितना भी लाल, आज हिम के जैसा बनाना चाहते हैं।
प्रेज गॉड। पुराना चीज़ को अब भूल जाइए, पुरानी जिंदगी भूल जाइए, पुराना गिरा हुआ अवस्था भूल जाए। प्रभु नया शुरू करवाना चाहते हैं। हर दिन प्रभु का अनुग्रह नया है, हर दिन प्रभु नया मौका, हर दिन। यदि आप सोचिए अभी तक प्रभु का तुरी नहीं पुका, ये दिन आपको मौका है। आप मरा नहीं है तो मौका है आज। हालेलुया। कितना समझ में आ रहा है? या प्रभु का तुरी नहीं पुका, या आप मरा नहीं है तो अभी आज भी एक मौका है। कल सुबह आप उठते समय तब तक प्रभु का तुरी नहीं पुका, आप मरा नहीं है तो और एक मौका आपको मिल गया। प्रभु ने अब मेरे सामने मन्ना के लिख रहा हूँ, उसी दूध को वचन के लिख रहा हूँ, मेरे सामने बात बदलाव कर, चलो बात विवाह करेंगे। तुम्हारा कितना बड़ा पाप क्यों ना हो, मेरे से शुद्ध नहीं कर सकता ऐसा पाप नहीं है। लाल रंग का मैं हिम के समान सफेद कर दूंगा। तुम कुछ नहीं करना, सिर्फ तुम मेरे सामने आकर बैठ, घुटना टेक, अश्रु बहाओ, बस कर, पश्चाताप कर। आमीन। कितना लोग को समझ में आ रहा है? हालेलुया। वचन संहिता वाला कितना प्यार से बता रहा है। इतना बड़ा पाप करने के बाद वचन संहिता वाला 51 का 7 में लिखा है, वो पश्चाताप के पश्चाताप का इतना बड़ा पाप करने का बाद यदि वो पश्चाताप करके, वचन संहिता पढ़ के देख, पूरा पढ़ के देखिए, समय नहीं है, खत्म करना चाहते हैं। उसका 7 वचन सिर्फ पढ़िएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर, शुद्ध कर, मुझे शुद्ध कर प्रभु, जुबान से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मैं पवित्र, मैं खुद अपना पे पवित्र हो ही नहीं पाएंगे, मैं बार बार गिरा हुआ इंसान हूँ। तू मुझे शुद्ध कर, तब मैं पवित्र हो जाएंगे। मुझे धो ले और मैं हिम से भी अधिक श्वेत हो जाएंगे। आज हम अपना आंखों को बंद करेंगे, सब अपना जगह पर। आज कितना लोग हैं आज शोषण का पुल बनाना चाहते हैं। आज मेरा दूल्हा ढूंढ रहा है, मेरा शोषण का पुल कहाँ है? ओ जैसा खटेले के बीच में कितना बड़ा निंदा, अवमान, दुख, सारी उपद्रव, बीमारी, बलगन, रोग, कष्ट, नष्ट, दुख, ओ सब प्रकार में बीमारी में, सब चीज़ों के बीच में, हर प्रकार के खटेले पेड़ों के बीच में मेरा दुल्हन, मेरा प्रेमी, ओ उसी शोषण के पुल के समान, इस शोषण के पुल के समान इसलिए तुलना किया। उसके अंदर फर्स्ट काम यह है ताकि सफेद लॉर्ड ग्लोरिया सबला रवा शंगला रवा कबला, एक पवित्रता है। आज आप पवित्र नहीं है, हम मिट्टी करके हम जानता है, लेकिन आज भी परमेश्वर दोबारा बुला रहा है, तुमको मैं सफ़ेद करना चाहता हूँ, दोबारा मैं हिम के समान सफ़ेद करना चाहता हूँ, आज उनके समान मैं दोबारा सफ़ेद करना चाहता हूँ, मैं आपको दो को शुद्ध करना चाहता हूँ। आज एक बार मेरे सामने आकर बैठ जाओ, मेरे सामने आओ, बात करो, मेरे से बात करो, मेरे से बात करो, मुंह खोल करो, दिल खोलो, अपने जीवन को खोलो। आज कितना बड़ा अब अवस्था में है, आज आराधना नहीं है, बहुत लोगों मौका नहीं मिल रहा है। आज मोरा का मिलकर भी कुछ लोग चर्च में नहीं आना मांग रहे हैं, पाप में, गंदगी में वैसा ही पड़ी रह रहा है। आज वापस आ जाओ, आज एक बार, एक मौका प्रभु को दोबारा दे। आपका जीवन माना चाहता है, वो मन आपके जीवन में आने दे, उसी जीवन का रोटी आपके जीवन में आने दे, उसे पवित्र दूध आपके जीवन में आने दे, वो प्रभु यीशु मसीह का लोगो आपको धोने दे। तो लौड़ा रावा शिका बाला रावा ना बोरा बाला बा, कभी भी आप ये मौका ये मत सोचिए मैं दुल्हन बनी नहीं सकता, हाँ हमसे नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ होगा। आज हमारा काम हम कर ले, अपना काम, हमारा जीवन को समर्पण कर दे, प्रभु से बोल दे, उनसे बात करें, उनके पास वो बुला रहा है। चलो हम लोग बैठो, हम बर्ताव करेंगे, हम वाद विवाद करेंगे। चलो हम लोग मेरे सामने आकर बात कर ले, मुंह खोल ले प्रभु के सामने। वो आज आपको सफेद करना चाहते। आज कितना लोग आज अपने आपको समर्पण करता है, प्रभु सबको तू छू ले, सबको छू ले पापा, सबको आशीष कर, सबको शुद्ध कर। आज एक नया हिम्मत इन लोग के जीवन में आने दे, एक नया हिम्मत है, दोबारा दुल्हन बनने का नया हिम्मत है, नया जाकर दे, दोबारा धूल झाड़ के दोबारा खड़ा होने में प्रभु मदद करने के लिए विनती करते हैं। आशीष कर डैडी यीशु के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। सबके जी मसीह में विश्वास करते हैं और एक नया हिम्मत, दोबारा मौका, आज दोबारा मौका, आमीन।